Audio Jungle. Audio Jungle. सहारा मरुस्थल, जिसे ग्रेट सहारा रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है। दुनिया का पहला सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका, दूसरा आर्कटिक और तीसरा अफ्रीका का सहारा मरुस्थल है। सहारा में अल्जीरिया, चैड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, पश्चिमी सहारा, सूडान और ट्यूनीशिया के बड़े हिस्से शामिल हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान अपने पूर्व में अटलांटिक महासागर से लगभग 3000 मील की दूरी पर नील नदी से लेकर लाल सागर तक फैला है। दक्षिण दिशा में सहारा रेगिस्तान मोरक्को के एटलस पर्वत और भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्र चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र के बराबर है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 31% भूभाग में फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल इतना गर्म है कि यहाँ बारिश नाम मात्र की होती है और बारिश का पानी जमीन पर गिरते ही वाष्प में बदल जाता है। सहारा डेजर्ट की सबसे खास बात यह है कि इतना गर्म होने के बाद भी यहाँ पेड़ पौधे, वनस्पति और 4 मिलियन लोग जीवित रह रहे हैं। सन 2006 में सहारा मरुस्थल में उल्कापिंडों की खोज की गई थी। सहारा डेजर्ट के भीषण गर्म होने के बावजूद भी पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आया करते हैं। यदि आप सहारा मरुस्थल संबंधी जानकारी अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इसको पूरा जरूर वीडियो देखें। सहारा मरुस्थल या ग्रेट सहारा डेजर्ट या सहारा रेगिस्तान के इतिहास के बारे में अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने यह बताया है कि आज से लगभग 6000 साल पहले सहारा मरुस्थल बहुत ही हरी भरी भूमि हुआ करता था। पहले सहारा में भी बहुत बारिश होती थी, परंतु अचानक जलवायु परिवर्तन ने इस क्षेत्र को बहुत प्रभावित किया और सहारा एक मरुस्थल के रूप में बदल गया। सहारा मरुस्थल में हजारों साल पहले लोग रेगिस्तान के किनारे पर रहते थे, परंतु धीरे धीरे यहाँ की गर्मी के कारण लोगों ने अपने निवास स्थान को बदल लिया। सहारा मरुस्थल में अफ्रोवेंटा, जोबेरिया और आउनोसोरस सहित डायनासोर के जीवाश्म भी यहाँ पाए गए हैं। 1600 BC पृथ्वी की धुरी में बदलाव हुए जिसने अफ्रीका का मरुस्थलीकरण कर दिया। यहाँ 4000 BC के कृषि के निशान भी पाए गए हैं। सन 1922 में तूफान और बाढ़ ने अल्जीरिया में तमनरासेट को नष्ट कर दिया था। सहारा मरुस्थल का नाम सहारा अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ रेगिस्तान होता है। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से लगभग 2 गुना है। सहारा डेजर्ट में दिन का तापमान 56 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो रात को बर्फ जमा देने वाला तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है। सहारा मरुस्थल ने विश्व के 8% थल भाग को घेर रखा है। यह मरुस्थल कुल 11 देशों में फैला हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नील नदी सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग से गुजरती है। 19 दिसंबर साल 2016 को सहारा में 37 साल बाद बर्फबारी हुई थी। इससे पहले साल 1979 में ऐसा देखने को मिला था। सहारा रेगिस्तान में कई रेत के टीले 180 मीटर से अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इस रेगिस्तान का उच्चतम बिंदु चैड में माउंट कुसी नामक विलुप्त ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई 3415 मीटर है। सहारा मरुस्थल में 12,000 से भी अधिक ऊंटों का कारवां व्यापार के लिए उपयोग किया जाता रहा है। सहारा में बोली जाने वाली सबसे आम भाषा अरबी है। सहारा मरुस्थल में कहीं कहीं कुएं, नदियां और झरने भी देखने को मिलते हैं। सहारा मरुस्थल में खारे पानी की झील भी पाई जाती है। सहारा मरुस्थल के रहस्य के बारे में जानने के लिए आप सभी उत्सुक होंगे, तो हम आपको बता दें कि इस रेगिस्तान का सबसे अनोखा रहस्य यहाँ बनी हुई नीली आंख है। यह अद्भुत कलाकृति इंसानी आंख की तरह देख नहीं पाती है, परंतु बिल्कुल इंसानी आंख के समान ही दिखाई देती है। इस आंख को अंतरिक्ष से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि यह आंख इंसानों द्वारा बनाई गई थी और कई शोधकर्ताओं के अनुसार इस अद्भुत संरचना को रेत के बीचों बीच एलियन द्वारा बनाया गया माना जाता है। इसके अलावा भी सहारा रेगिस्तान से जुड़े कई रहस्य हैं। कई सालों पहले सहारा रेगिस्तान में बर्फ गिरने से वहां एक नदी का निर्माण हुआ जिसे गुएल्टा डी आर्चेई के नाम से जाना जाता है, और इसी नदी के पानी को पीकर सहारा डेजर्ट के जानवर जीवित रहते हैं।
यह पानी कभी सूखता नहीं है, परंतु ऊंटों के मल मूत्र के कारण यह पानी अब काला पड़ गया है। सहारा मरुस्थल 13 सितंबर 1922 को सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इस दिन सहारा डेजर्ट का तापमान 136 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। क्या आप जानते हैं कि रेगिस्तान में भी कोई रह सकता है? तो हम आपको बता दें कि सहारा डेजर्ट में भी लोग रहना पसंद करते हैं। सहारा मरुस्थल के तुआरेग लोग, जो कि नाइजीरिया, माली, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, लीबिया, मोरक्को और ट्यूनिसिया जैसे अफ्रीकी देशों के निवासी हैं। तुआरेग लोग कबीलों के रूप में परिवार बनाकर सहारा डेजर्ट में रहते हैं। तुआरेग लोग इस्लामी धर्म के होते हैं, जिनकी अपनी अलग संस्कृति और भाषा होती है। ये लोग महिलाओं को बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं। तुआरेग पुरुष टैगेलमस्ट नाम की पगड़ी पहनते हैं। इस तरह के कपड़ों से तुआरेग लोग अपने मुंह को ढक कर रखते हैं ताकि वो प्रदूषण से बचे रहे। यहाँ के लोग तावीज, गहने और सामान बनाने की कला में निपुण होते हैं। सहारा मरुस्थल में जानवर भी पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ बिस्क्रा, कैटफिश, कीरबिल, शुतुरमुर्ग, जरबोआ, केप हरे, रेगिस्तानी हाथी, बर्बरी भेड़, डामा हिरण, न्यूबियन जंगली गधा, ये सभी जानवर शामिल हैं। सहारा में पक्षियों की भी बहुत अधिक प्रजातियां शामिल है। सहारा की झीलों और ताल में शैवाल और नमकीन चिनराट और अन्य क्रस्टेशियंस भी पाए जाते हैं। सहारा मरुस्थल के जानवर और पक्षी भोजन के रूप में घोंघे का उपयोग करते हैं। चट्टानों और टीलों के बीच छिपकली, गिरगिट, कंकाल और कोबरा पाए जाते हैं। सहारा मरुस्थल का नाम सुनते ही आप अचंभे में पड़ जाएंगे कि यहाँ पौधे और वनस्पति भी पाई जाती है। हम आपको सहारा रेगिस्तान की कुछ प्रमुख पौधों और वनस्पतियों की जानकारी देना चाहते हैं, जिनमें से लेपरिन का ओलिव ट्री, सहारन सरू, खजूर, डेजर्ट थाइम, तामरिस्क, बबूल गम पाम, रेगिस्तानी लौकी प्रमुख है। सहारा के कठोर और शुष्क वातावरण के बाद भी कई स्थान ऐसे हैं जहां पौधों की प्रजातियां उगती है। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है, जहां वार्षिक औसत तापमान 86 डिग्री फ़ारेनहाइट या 30 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा तापमान बदलता रहता है, जिसमें सबसे ज्यादा तापमान 122 डिग्री फ़ारेनहाइट या 50 डिग्री सेल्सियस होता है। सहारा मरुस्थल से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही खनिज संसाधनों का व्यापार होने लगा था। सहारा डेजर्ट तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सभी खनिजों का केंद्र माना जाता है। इन खनिज उद्योगों के लिए ही सहारा के पूरे क्षेत्र का विकास होना प्रारंभ हो गया था। सहारा रेगिस्तान की यात्रा को ट्रेन से तय करने के बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, परंतु सहारा में बीच के क्षेत्र में ट्रेन चलती है, जिससे पर्यटक पूरे सहारा रेगिस्तान का मजा ले सकते हैं। हालांकि कुछ फ्रांसीसी यात्रियों की हत्या हो जाने के कारण इस ट्रेन पर एक बार प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन इसे दोबारा चालू कर दिया गया है। आप सहारा रेगिस्तान आए तो इस शानदार ट्रेन की यात्रा का लाभ जरूर उठाएं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्त लोग को भी शेयर करिए, और चैनल अफजाल आइडिया सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि रोज इसी तरह के वीडियो आपको रोज मिलेंगे इस चैनल पर। धन्यवाद।